हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th वंस अगेन। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। क्या देखेंगे आप? रूल्स फॉर, अपनी कॉपी पे आप लिखिए प्लीज, रूल्स फॉर फिलिंग, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए बेटा, हमने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पाया, उसकी शेप देखी, और अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या किस तरह से वेरियस ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यानी जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम वहां पर, जैसे आपने देखा होगा 1s2 2s2 2p करके लिखते हैं ना, तो सबसे पहले ये किसने बताया कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए बाज़ाब्त कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल फॉलो करने होते हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जाने वाला है ये भी। ठीक है बेटा, ये 3 रूल्स होते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक लिस्ट करते हैं पहले इनकी। पहला रूल होता है अफबाई प्रिंसिपल। दूसरा होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा होता है हुंड्स रूल, या हम इसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, या मैक्सिमम स्टेबिलिटी। समझ आ रही है आपको बात? तो इसके बाद अब 1 बाय 1 हम इनको शुरू करेंगे, लेकिन पहले अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन को, जिसका नाम है ऑफबाई प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? ऑफबाई प्रिंसिपल को। देखिए बेटा, ये 3 जो रूल्स मैंने बताए ना, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ठीक है, वेरियस ऑर्बिटल्स। तो इनमें से पहला जो है ऑफबाई प्रिंसिपल, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या हम इसको ऑफबाई प्रिंसिपल या हम इसको ऑफबाई रूल कहते हैं। चलिए, छोटे बच्चे तो नहीं हो, इतना तो आप चलता है, प्रिंसिपल या रूल आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब शुरू हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ये जो वर्ड अफबाई है ना बेटा, AUFBAU, द वर्ड अफबाई जो है ना, इन जर्मन मीन्स, ये एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? इट इज एक्चुअली जर्मन वर्ड, एंड इन जर्मन दिस अफबाई मीन्स बिल्डिंग अप, किसी चीज को बिल्ड करना, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। समझ आ रही बात आपको? आर टू बिल्ड अप, बिल्डिंग अप, या बोलो आप टू बिल्ड अप। ठीक है, किसी चीज को बनाना, बिल्ड अप। ठीक है, छोटे से बड़ा, कुछ ऐसा भी आप मान सकते हो। तो अगर जर्मन वर्ड में एफओबाई का मतलब बिल्डिंग अप या टू बिल्ड अप होता है, तो आगे क्या इंफॉर्मेशन देता है? एंड दिस रिलेट्स टू द बिल्डिंग अप आर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल्स में हमको बताया था, किस तरह से आपने वेरियस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को बिल्डअप करना है, किस तरह से आप उनको दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर। अब इसका स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, कॉपी पे लिख दीजिए। व्हाट इज इट स्टेटमेंट? ये कहता क्या है? इसका स्टेटमेंट है क्या, वो बताइए तो सही। व्हाट दिस प्रिंसिपल आर लॉ, दैट मीन्स ऑफबाई प्रिंसिपल स्टेट्स। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट, आप लिखिए, इट स्टेट्स दैट इन ग्राउंड स्टेट द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। क्या बताया मैंने? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ग्राउंड स्टेट, मैंने आपको बोहर्स मॉडल में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट बताए हुए हैं। ग्राउंड स्टेट होता है लोअर एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है लोअर एनर्जी पे, जहां पे वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है ना विदाउट लूजिंग एनर्जी, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इन द ग्राउंड स्टेट, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है, द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो टेक प्लेस होती है, अफोबाई का मानना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन आप उस ऑर्बिटल में दे सकते हो जिसकी एनर्जी कम है, फिर आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकते हो जिसकी एनर्जी पहले वाले से ज्यादा है, फिर तब उसमें दे सकते हो जिसकी इससे एनर्जी ज्यादा है। तो दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप वेरियस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, ऐसा मानना है किसका? अफबाई प्रिंसिपल का। हेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, फर्स्टली सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो इनको अवेलेबल होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं,
विथ लो एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड देन एंटर, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर होता है जो उसे अवेलेबल होता है, और उसके बाद एंड देन इट एंटर्स टू इनटू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल, ठीक है, एंड देन फ्रॉम दैट पोजिशन द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अफोबाई ने यहाँ पे हमको ये डायग्राम, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताई थी, याद रखना। यहाँ पर आप इस तरह से याद रखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम करेंगे आप कॉपी पे। ये 1s होता है, पहले आप बनाइए, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, 7s। चलिए थोड़ा सा इनको सर्कल कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, उसके बाद 1p नहीं होता है, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, 2p, 3p, ठीक है, फिर उसके बाद 4p, 5p, ठीक है, 6p और 7p, ठीक है। ये भी आप लिखिए, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा इनको ऊपर करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6p के बाद 7p, ठीक है, इस तरह से। अब रही बात, यहाँ पे आप लिखेंगे 2p के बाद कौन सा लिखेंगे आप, d, और d वाला 2d नहीं होता है बेटा, 1d भी नहीं होता है, 2d भी नहीं होता है, 3d होता है, 3d, फिर लिखेंगे आप 4d, फिर लिखेंगे आप 5d, ठीक है, फिर लिखेंगे आप 6d। इनका भी इस तरह से थोड़ा सा सर्कल कीजिए। उसके बाद है आपका f में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1f भी नहीं होता है, 2f भी नहीं होता है, 3f भी नहीं होता है, 4f होता है, 4f पॉसिबल है, और फिर 5f, ठीक है, इस तरह से। अब ज़रा ध्यान करना, क्या ध्यान करेंगे आप, ये ज़रा यहाँ पे देखना। देखो बेटा, अफोबाई का मानना है कि ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इन द ग्राउंड स्टेट द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, कि इलेक्ट्रॉन फिल होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब याद रखने वाली बात है यहाँ पर, सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो होता है ना वो 1s, याद रखना आपने। यानी कैसे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना क्वांटम नंबर्स में, जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम, उतनी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। जितनी, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, इसी तरह से एनर्जी भी ऑर्बिटल की बढ़ती है। वो फंडा याद रखो आप। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना तो वो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर होगा। किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, आप 1s से शुरू करेंगे तो ये 1s में जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, 1s, फिर ये 1s के बाद एक्चुअली आया है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी कम है, 2s के बाद बेटा आपने जाना है यहाँ से 2p में, 2p के बाद आपने जाना है 3s में, 3s से फिर यहाँ से आपने जाना है 3s के बाद आपने जाना है 3p में, ठीक है, 3p के बाद आपने जाना है 4s में, 4s के बाद आपने जाना है 3d में, 4s के बाद कहाँ से जाना है 3d में, 3d के बाद कहाँ जाना है आपने 4p में, 4p के बाद कहाँ जाना है 5s में, 5s में के बाद कहाँ से जाना है 4d पे जाना है, ठीक है। 4d के बाद कहाँ से जाना है, कहाँ पे जाना है आपने 5p पे जाना है, 4d के बाद फिर 6s पे जाना है, और 6s से फिर आपने कहाँ जाना है 4f पे, ये 4f के बाद कहाँ जाना है 5d से कहाँ जाना है 6p से कहाँ जाना है 7s से फिर कहाँ जाना है 5f से 6d से 7p एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी कॉपी पे थोड़ा सा बड़ा आप करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है ना मोबाइल की कम पड़ रही है, ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा बता रहा हूँ, इसी तरह से करना है। मैंने बताया कहाँ से कहाँ जाना है, इस तरीके से आप ये एरो को चलाइए, ठीक है। तो बेटा इसको आप लिखेंगे, ये फिगर है हमारी शोइंग, ये क्या शो कर रही है, अफोबाई रूल या अफोबाई प्रिंसिपल, ओके। चलिए, होप कि आपको इस चीज़ का पता चला हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे क्या चीज़, हाउएवर इन ऑर्डर टू कंपेयर द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, अगर आपको ये पता करना हो कि सर सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी दो ऑर्बिटल्स हैं, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि किस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम और किस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, कल भी मैंने क्वांटम नंबर्स में बताया, वो बोर-बर्री रूल, या जिसे हम कहते हैं n+l रूल। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट विच इज़ नोन एज बोर-बर्री प्रिंसिपल और बोर-बर्रीज रूल और n+l रूल,
ओके, ऑल्सो दिस इज नॉन एज N+L रूल, या जो मैंने बताया बोर बरीज प्रिंसिपल या बोर बरीज रूल भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कॉपी पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल्स विद लोअर सम ऑफ N+L, जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का सम लो आएगा ना, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इट हैज लोअर एनर्जी। मतलब आप ऐसे लिखेंगे कॉपी पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल्स विद लो सम ऑफ N+L हैव लो एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पता क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास N+L दो गिवन ऑर्बिटल्स में से क्या आया है? ज्यादा आया है, तो जिसका N+L ज्यादा आएगा ना उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी का लेकिन चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 3D ऑर्बिटल लिया और यहाँ पे मैंने 4s लिया। आप N+L दोनों का कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप दोनों का N+L कैलकुलेट कीजिए। जब हम N+L कैलकुलेट करते हैं दोनों का, यहाँ पर मेरा N कितना है? 3, 3D में मैं लिखता हूँ 3। अब L एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, तो डी सबशेल के लिए यार याद रखो, डी सबशेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है? शाबाश, 2 होता है। 3 + 2 बिकम्स इक्वल टू 5। वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें अपने आप से पूछो, मैंने अच्छे से बताई हैं पीछे। 4s के लिए क्या होता है? N का वैल्यू 4 नज़र आ रहा है, और L की वैल्यू क्या होती है? किसके लिए? S के लिए 0 होती है। तो 4 + 0 सम N+L सम 4s के लिए कितना बन रहा है? 4। 4 + 0 4 होता है, 4 होता है। 3 + 2 कितना होता है? 3 और 2 5। तो N+L 3D के लिए 5 बन रहा है। किसका N+L ज़्यादा आ रहा है? 3D का। तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स the orbital with higher value of N+L value has higher energy and orbital with lower sum of N+L has lower energy. It means 3D orbital is greater in energy than 4s orbital, or या आप क्या कहेंगे? 4s orbital is less in energy than 3D orbital. होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलती है यहाँ पे अपोवे प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए ये तो पता चल गया आपको कि कोई भी गिवन ऑर्बिटल्स के लिए आप किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा मालूम कर सकते हैं N+L बोर बरीज प्रिंसिपल से। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई दो ऑर्बिटल्स ऐसे आ रहे हैं जिनका N+L की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। जिनके लिए N+L की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तब आप क्या करेंगे? नोट कीजिए कॉपी पे, ठीक है। इन केस if the sum of N+L comes out to be same for any two orbitals concerned, then the orbital with lower value of N has lower energy. This is very important point. तब आप क्या करेंगे कि जिस ऑर्बिटल की N की वैल्यू कम आएगी ना उसी की एनर्जी आप लोअर एनर्जी मानेंगे। ऐसा मानना है अफोबे रूल का या अफोबस का, ठीक है। एंड गेट्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, और उसी ऑर्बिटल को पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा वेन एवर यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, तो अगर दोनों ऑर्बिटल्स का N+L सेम आ रहा है, आप देखेंगे N की वैल्यू, जिसकी N की वैल्यू स्मॉल होगी ना, लो होगी ना, उसी को आप मानोगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और उसी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे, ठीक है। होप कि आपको इस चीज़ का पता चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो thus we can say various orbitals can be arranged in increasing order of their energies by using N+L rule, and this order is, जो मैंने अभी डायग्रामेटिकली ऊपर बताया था, लेकिन अब उसको मैं ऐसे बताऊंगा। सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल पॉसिबल कौन है? 1s, सबसे लोवेस्ट, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद 2s, उससे बड़ा 2p एनर्जी में, साइज में भी और ऐसे भी एनर्जी में भी 2p। 2p के बाद कौन आता है? 3s। ये जबान याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p, ओके। 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, फिर 4p के बाद 5s, 4p के बाद क्या बताएंगे? 5s, उसके बाद 5s के बाद शाबाश शाबाश 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, उसके बाद 7s के बाद क्या बोलेंगे? 7s के बाद आप बोलेंगे 6p, नहीं 6p तो आया है आपका। 7s के बाद बोलेंगे 7s के बाद बोलेंगे आप, सॉरी 5f बोलेंगे। कौन सा वाला आएगा? अभी f वाला नहीं ना डाला यहाँ पे हमने, 5f। 5 के बाद क्या आएगा? 1 मिनट,
5F के बाद आएगा हमारे पास, ठीक है, 6D के बाद आएगा 7P एटसेट्रा। ये आपने याद रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ लगेगा आपको, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होगी किसी भी एलिमेंट की, तो ये ऑर्बिटल्स लगेंगे आपको। समझा रही बात बेटा? तो दिस ऑर्डर कैन बी रिमेंबर्ड बाय दिस स्पाइरल डायग्राम। कौन सी स्पाइरल डायग्राम? जो मैंने ऊपर दी ना, ये स्पाइरल डायग्राम, 1 मिनट, ये वाली स्पाइरल डायग्राम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम सरफेस एरिया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो आप अपनी कॉपी पे इसको अच्छा से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज स्पाइरल डायग्राम विच वन यूजेस टू रिमेंबर दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स या इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट अफोबाई प्रिंसिपल, अफोबाई रूल। कि अफोबाई रूल जो है ये क्या कहता है, आखिर किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरियस ऑर्बिटल्स में इस रूल के मुताबिक फिल कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ साथ में जो है ये हुंड्स रूल जो है वो भी पढ़ ले। चलिए देखते हैं उस लेक्चर में आप फाइनली आगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लेक्चर पे इसमें चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, ज़्यादा पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है, अगर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं। नहीं तो आदमी जो है ना मन नहीं करता फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। तो बेटा जो मैंने आपको बताया वो आपको ज़रूर करना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।